स्टार्ट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए सबसे पहले आपको जी की वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 पॉइंट नियर अर्थ सरफेस। ए बराबर जी कांस्टेंट लेंगे, यानी जी की वैल्यू कितना लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जी की वैल्यू कितना लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। देन अगर 1D मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मुझे पहले साइन कन्वेंशन को समझना होगा। तो साइन कन्वेंशन क्या है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के लिए इफ फाइनल पोजीशन इज एबव इनिशियल पोजीशन, तब इस केस में डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर फाइनल पोजीशन बिलो इनिशियल पोजीशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेंगे निगेटिव। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हम लोग कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेना है जब अपवर्ड डायरेक्शन हो। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ फेंके तो वेलोसिटी क्या लेना है पॉजिटिव। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा उस केस में वेलोसिटी को क्या लेंगे हम लोग निगेटिव। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज निगेटिव, यानी बॉडी ऊपर जाए या नीचे आए एक्सेलरेशन को हमेशा क्या लेना है माइनस जी लेना है, ठीक है। इसके बाद अब एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, वो कहां तक रीच होगा। तो जब भी पार्टिकल बोलेगा कि ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट से तो उस केस में u की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 0। u मींस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये है आपका कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट h है और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। तो ड्रॉप करने के बाद ये अर्थ पे पहुंचेगा। तो जैसे ही बॉडी को मैं ड्रॉप कर रहा हूं इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेंगे माइनस का h। तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को v ही लेंगे। तो यहां पर हमारे पास u क्या है 0, टाइम क्या है t, a क्या लेंगे माइनस g और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है माइनस h, v को v ही लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह अगर माइनस h रख दे, u 0 था तो ये पूरा टर्म क्या बन गया 0 प्लस हाफ a की जगह माइनस g और यहां पर t स्क्वायर हो गया। तो h बराबर क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम टाइम डायरेक्ट निकाले तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन में g। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि कोई भी बॉडी जब ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है तो उस केस में आपका टाइम कैसे निकालेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक क्या लगा देंगे अंडर रूट 2h अपॉन में g। अब बात करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू क्या है 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन मैंने बोला था कि हमेशा माइनस जी लेंगे। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस जी माइनस एच। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से वेलोसिटी डायरेक्टली क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखोगे कि कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो उसमें टाइम कैसे निकालते हैं अंडर रूट 2h/g और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अंडर रूट 2gh। तो ये कब लगाएंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तब। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है कि अगर कोई स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये कंसेप्ट है, ये हाइट है, मान लो इसका हाइट h है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट को मेरे को पॉजिटिव हाइट h लेना है। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा प्लस u के बराबर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपका वेलोसिटी क्या होता है 0। तो उस केस में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो किसी भी केस में माइनस जी ही लेना था। तो यहां से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन लगाएंगे
तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, यानी v का मतलब क्या हो गया 0 बराबर u, a की जगह माइनस जी टी। तो अगर यहां से हम टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा u बाई जी। तो शॉर्ट तरीका क्या मिल गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो टाइम निकालने के लिए u बाई जी कर देंगे, है ना। उसके बाद अगर मैं हाइट की बात करूं कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो u को प्लस u लेंगे, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा 0, एक्सेलरेशन को माइनस जी ही लेना है, डिस्प्लेसमेंट प्लस h। तो यहां से इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन क्या कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 बराबर u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह माइनस जी इंटू एस की जगह h। तो यहां से 2gh बराबर u स्क्वायर आएगा। अगर हाइट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2g हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने दो कंसेप्ट समझा, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे और जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो दोनों में टाइम और हाइट कैसे निकालेंगे। इसके बाद अगर हाइट निकालना है मैक्सिमम u रीच अप टू ए मैक्सिमम हाइट h, तो इस केस में एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। ये क्वेश्चन है आपका AIPMT 2011 का, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन एज्यूमिंग जी बराबर कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है द वेलोसिटी विद विच हिट्स द ग्राउंड, मतलब कोई बच्चा है जो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा इसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे। तो बिल्डिंग का हाइट कितना दे रखा है 20 मीटर, u को क्या लेंगे 0, ड्रॉप कर रहे हैं तो देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने टाइम निकालना सीखा था, हालांकि टाइम नहीं पूछा है, लेकिन टाइम पूछता तो टाइम कितना हो जाता है √2, h की वैल्यू कितना दे रखा है 20, g 10 लेते तो 0 से 0 कट जाता, यानी 2 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता, ग्राउंड पे आ जाता, है ना। अब v बराबर क्या है √2gh, 2g की वैल्यू 10 बोला है लेने के लिए, हाइट दिया है 20, तो हमारा वेलोसिटी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल स्पीड, कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट टाइम t इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी कहने का मतलब है कि ये बिल्डिंग है जिसका हाइट h है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ये जब नीचे जमीन पे आता है तो इसको आने में टाइम कितना लगता है 5 सेकेंड। तो आपसे बोला है कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो u कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव लेना है तो -10, टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे -h। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑफ विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग एट टाइम t इक्वल टू 0। कह रहा है कि जब टाइम 5 सेकेंड है तो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड से, तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा, यानी उस बिल्डिंग का हाइट क्या है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर और 100 मीटर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि बिल्डिंग का हाइट h है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो 5 सेकेंड के बाद फाइनल हमारे ग्राउंड पे आ जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, u को प्लस 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव लेंगे, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, s निगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ s हम लिख देंगे -h 10 इंटू 5 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखा है, टाइम 5 हो गया, प्लस हाफ a की वैल्यू -10 और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -h, ये कितना आ जाएगा 50,
और यहाँ से 2 से इसको अगर काटेंगे 5 से तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 25 में 5 से गुना कराएंगे 125, तो माइनस एच बराबर -75, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी आ गई 75 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आपका सिमेट्री इन मोशन अंडर ग्रेविटी बी 10 सेकेंड। तो कैसे करेंगे इसको कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड पे यहाँ बॉडी है, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे ही नीचे आएगा तो 6, 7, 8, 9, 10। तो कहने का मतलब जहाँ फर्स्ट सेकेंड पे बॉडी होगा वो 10 सेकेंड के बराबर होगा, 2 वाला 9 होगा, 3 वाला 8 होगा, 4 वाला 7 और 5 वाला 6। जैसे यहाँ पर वही चीज समझाया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड जितना होगा डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड पे होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड पे जितना होगा डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकेंड पे होगा। ऐसे ही 3rd सेकेंड का 8 सेकेंड के बराबर होगा, 5th सेकेंड का 6 सेकेंड के बराबर होगा। तो अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो टाइम कैसे निकालेंगे, u/g से, डाउनवर्ड भी आएगा तो टाइम क्या होगा u/g, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट जाने में जितना टाइम यहाँ ले रहा है उतना ही टाइम लेगा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। तो आपसे कह रहा है इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कितना टाइम लेगा। तो आप लोग जानते हैं यहाँ से बॉडी को फेंके तो यानी u 0 हो गया, फिर ऊपर जाएगा यहाँ से ड्रॉप लेगा तो यहाँ पर भी u 0 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट पूछा है तो जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना टाइम ऑफ क्या होगा, डिसेंट होगा। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं यहाँ पर तो डिस्टेंस कवर इन लास्ट t सेकेंड ऑफ एसेंट बराबर हो जाएगा डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट t सेकेंड ऑफ डिसेंट, यानी जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर s बराबर हम क्या यूज करेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s की जगह मैंने क्या रखा -h, u मतलब 0 तो ये पूरा 0 हो गया, हाफ a की जगह -GT स्क्वायर, तो h बराबर क्या आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर। तो यहाँ पर u 0 है, s बराबर -h, a बराबर -g। ये कंसेप्ट था और ये आपका आंसर है। तो यानी कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से काइनेमेटिक्स का जो मेरा फर्स्ट सेगमेंट था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। कितने देर का हुआ, कितना देर का